फिल्म नबीरू सीरिया की फिल्म की कहानी सीरिया नाम के एक व्यक्ति के साथ शुरू होती है जो एक बार में थी और हम उसकी बेटी को देखते हैं और वह एक लड़के से हैरान हो जाती है। इसलिए वह गुस्सा हो जाती है और उसे मारती है और सीरिया हनन ने उसे चोर करने के लिए कहा कि वह भी लड़की को छोड़ देता है और वह लड़की को शेयर करता है। एक मंत्री है और उस क्षण में सीरिया लड़के को मारता है और उसे चेतना खो देता है, जबकि वह मंत्री के बेटे के सभी दोस्तों को मार रहा है। और फिर अधिकारी जगह पर आता है और देखता है कि वह जगह अराजकता से भरा है और कानन को यह नहीं पता है कि वह सीरिया को बताता है और मैं उसे नहीं बताता हूँ। माफी मांगे या जुर्माना का भुगतान करें, लेकिन सीरिया उसे बताता है कि मैं कोई जुर्माना नहीं दूंगा और न ही मैं माफी मांगूंगा। और अधिकारी उससे नाराज हो जाएगा और सीरिया के चेहरे पर पानी फेंकता है और सीरिया का क्रोधित हो जाता है और पुलिस स्टेशन में अधिकारी और सभी को मारता है। वह उन्हें मारता है और उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वह चला जाता है। फिर अधिकारी सैन्य इकाई में जाता है और कमांडर से मिलता है और उसे बताता है कि क्या हुआ। कमांडर परेशान हो जाता है और उसे सीरिया जाने के लिए कहता है और वह आश्चर्यचकित है कि सीरिया अपराधियों के लिए जेल बन गया है। हम सीरिया और अपराधी को देखते हैं और वह उससे कहता है, तुम स्कूलों में छोटे बच्चों को कैसे मार सकते हो? वह उससे कहता है, जो कोई भी मेरे देश के साथ विश्वासघात करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए सीरिया उसे गोली मार देता है और वह उसे मार देता है और फिर वे एक सैन्य परीक्षण आयोजित करते हैं। भगवान ने इसे लानत है। और इस बीच कमांडर उससे पूछता है और उससे कहता है कि जिसने आपको बताया और उसे मार डाला। इसलिए वह उससे कहता है कि मैं उससे परेशान था और मैंने उसे मार डाला क्योंकि वह एक अपराधी है। वह उसे बताती है कि मैं उसे बताती है कि सीमा के लिए आप युद्ध के प्रकोप का कारण बनेंगे। और उस क्षण में कमांडर सूर्या को सैन्य सेवा से खारिज कर देता है। इसलिए वह हैरान हो जाता है और परेशान होता है या गुस्से में छोड़ देता है और उसके बाद उसे सभी प्रकार के यातना के साथ दंडित किया जाता है। और मेरे पिता उनके शब्दों से प्रभावित हैं और कमांडर से मिलते हैं और उन्हें अपने फैसले पर वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे और सूर्या को खारिज कर रहे थे और कमांडर सहमत हैं, लेकिन एक शर्त पर। या उसके बाद उनके पिता सूर्या में वापस चले गए और उन्हें बताया कि भारतीय सीमा पर जाने तक सैन्य सेवा में वापस लौटने के लिए कमांडर की शर्त यह है कि आप अपने पिता करम कृष्णम से व्यक्तिगत हस्ताक्षर लेकर आएं। हम जानते हैं कि उनके पिता मनोविज्ञान विश्वविद्यालय के डीन हैं, जिस पर हस्ताक्षर करना किसी महत्वपूर्ण और सफल व्यक्ति के अलावा किसी के लिए भी असंभव था। सूर्या हैरान है और अपने पिता से मिलने की उम्मीद में विश्वविद्यालय जाता है, लेकिन रास्ते में उसे याद आता है कि जब वह छोटा था और किसी को मारा था और जेल गया था, उसके पिता तब वहां से चले गए और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। पुलिस और उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उनके बेटे होते, लेकिन मुझे सच्चाई के लिए खेद है क्योंकि तुम वास्तव में उनके बेटे हो। और वे घर वापस चले जाते हैं और सूर्या उससे कहता है, मैं मूड होने पर तुमसे दूर रहूंगा, तुम मेरी समस्याओं से दूर रहो। और अब हम वर्तमान में वापस जाते हैं और सूर्या अपने पिता राम से मिलने के मूड में विश्वविद्यालय पहुंचता है। इसलिए वह जाता है और उनके कार्यालय में प्रवेश करता है और कई वर्षों के बाद उन्हें देखता है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से बहुत औपचारिक रूप से बात की और राम उसे बताता है कि वे कल 11 बजे मिलेंगे। और सूर्या हनन घर लौटता है और किशोरी नाम की एक अधिकारी को देखता है जो उससे कहती है, मैं 1 साल से तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर चाह रही थी। इसलिए सूर्या आश्चर्यचकित हो जाता है और विस्मय के साथ वह जाता है और सड़क पर एक आदमी उसके सामने अपने पैर से उसे थप्पड़ मारता हुआ देखता है। और जब वे चलते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके पिता का नाम शाला है, जो एक गिरोह उषा का नेता है। वह उसके पारिवारिक संबंधों, उसके दोस्तों के साथ संबंधों और उसके प्रेम संबंधों के बारे में पूछता है। सूर्या अपने दोस्तों से कहता है, जो कोई भी मुझे परेशान करता है मैं उसे मारता हूँ। वह उसे अपने प्रेम संबंध के बारे में बताना शुरू करता है और उससे कहता है, मैं सड़क पर था और मैंने एक लड़के को मारा क्योंकि उसने मेरी लड़की को परेशान किया था। काश वह उससे माफी मांगता। हम जानते हैं कि इस लड़की का नाम वर्षा है। वह सूर्या के बारे में शिकायत करने और उसे जानने के मूड में उसका पीछा करती है। जैसे ही वह उसे देखती है, वह उसे गाते हुए देखती है। इसलिए रिश्ता प्यार में बदल जाता है और वे खुश होते हैं। उसके बाद वर्षा सूर्या को उसके चाचा से मिलवाने के मूड में ले जाती है। जब वह सूर्या के साथ बैठता है, वर्षा के चाचा उनके रिश्ते पर आपत्ति जताते, उसने मुझे 6 महीने पहले मारा था और अगले दिन उसने सीरिया को देखा जब वह सैनिकों के साथ था।
इसलिए वह जल्दी से अल्फैश गया और उससे कहा कि सीरिया एक सैनिक है। फर्शा सीरिया से मिलने गई और पुष्टि की कि वह वास्तव में एक सैनिक है और उससे दूर रहने का फैसला किया। 4 दिनों के बाद फर्शा सीरिया गई और उससे माफी मांगी। उसने उससे वापस आने की भीख मांगी और उससे वादा किया कि वह उसके साथ रहेगी। सूर्या ने उसे माफ कर दिया और फर्शा ने सीरिया से अपने चाचा से मिलने और शादी करने के लिए रास्ते में उसे मनाने के लिए कहा। सीरिया उससे नाराज हो गई और उससे कहा कि वह एक सैनिक है और वह अपनी पूरी जिंदगी सेना में रहेगा और उसे किसी और की जरूरत नहीं है। जब उसके चाचा या सीरिया ने उसे देखा तो उसने उसे मारा और फर्शा ने कहा कि सीरिया को तुरंत हमसे माफी मांगनी चाहिए। सीरिया ने उससे कहा कि वह किसी से माफी नहीं मांगेगा और वह अब उसे नहीं चाहता। सीरिया ने अपने पिता से बात करना समाप्त कर दिया और राम ने उससे कहा कि वे कल अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इसलिए सीरिया अपने दोस्त कशूरी के साथ समुद्र तट पर गया। वहां उसने देखा कि फर्शा अली को बात करने के लिए रास्ते में बुला रही थी। वे बात करते हुए बैठे। सूर्या ने उसे बताया कि उसने उसे पहले भी देखा है। तुम मुझे बुलाते हो, लेकिन मेरी गरिमा है और मैं तुमसे बात करने नहीं आया। तब फरेसा उससे परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तब सूर्या वापस आता है और उसके पिता उससे कहते हैं, तुम अपने गुस्से के कारण अकेले रह जाओगे। तब सूर्या हंसता है और अपने पिता की बातों का मजाक उड़ाता है और उससे कहता है, मैं सिर्फ भारतीय सीमा पर जाने के लिए एक बिल पर तुम्हारा हस्ताक्षर चाहता हूँ और तुम मुझसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हो। वह मेरी असफलता और तुम्हारी जरूरत से खुश है। वह उससे कहता है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें अस्वीकार किया और मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने खुद को तुमसे दूर कर लिया। तब सूर्या उससे कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी चिंतित नहीं करते। और उसके पिता उससे कहते हैं, तुम सही हो क्योंकि आप पैदा हुए थे और मैं नहीं चाहता था कि आप और मेरे बेटे को मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। मैं भारतीय सीमा पर जाने के लिए एक योजना चाहता हूँ। मुझे रोकना होगा। उन सभी को यह बताते हुए कि वह अपने बेटे को बाध्य करता है, अपने पिता के पीछे छिपा हुआ है। उसके पिता जब तक दिन बीतते हैं, पहले दिन की शुरुआत चुनौती से करते हैं और दूसरे दिन की सुबह सूर्या किशोरी बे से मिलने जाता है जो झूठ बोल रही है और उसके आदमी इलाके में धावा बोल देते हैं और सब कुछ तोड़ देते हैं और उस पर सूर्या बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है और वह घर चला जाता है। और जैसे ही वह पहुंचता है वह अपनी मां को देखता है जो अपनी गर्भवती बेटी का इलाज कराना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं जानती थी कि सूर्या उसका बेटा है, क्योंकि सूर्या ने उसे छोटा होने पर छोड़ दिया था। और सूर्या जाता है और सड़क पर चलता है और वह फार्मेसी में जाता है और उससे इलाज लेता है। और जब वह कोशिश करता है वह उन लोगों को देखने के लिए लौटता है जो उसे उसके सामने ले जाते हैं और उनमें से एक सूर्य के हाथ से इंजेक्शन लगाता है और उसे अपनी मां के घर में ले जाता है। उस क्षण में पुरुषों ने उसे धमकी दी कि उसे अपनी जमीन बेचनी होगी या वह उसे मार डालेगा, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मूड में था। चाचा फर्शा माफी मांगते हैं या उसके बाद सीरिया उनके सामने एक लड़ाई देखता है, इसलिए वह बाकी लोगों की तरह फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। उसी समय मुस्तफा पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वे उसे उसके शॉल से बचा सकें, लेकिन अधिकारी उसे मना कर देता है और उसे पुलिस स्टेशन से निकाल देता है। मुस्तफा घर लौटता है और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करता है। बसबास कह रहा था कि मुस्तफा ने अपनी जान इसलिए खत्म कर ली क्योंकि वह एक जासूस था और उसे डर था कि उसका पर्दाफाश हो जाएगा। खबर सुनने के बाद मुस्तफा का परिवार रो रो कर बेसुध हो जाता है। हम मुस्तफा के बेटे अनवर को अपने दादा से कहते हुए देखते हैं कि यह देश हमारा देश नहीं है, इसलिए उसके दादा उसे मारते हैं। अनवर परेशान हो जाता है और घर छोड़ देता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि आज उसका बेटा वापस आ जाएगा और वह अपने बेटे को 10 साल तक नहीं देखती है। उसे मुस्तफा को मारने के अपराध के बारे में, क्योंकि वह वहां था जब अपराध किया गया था, दोषी। वह रोता है क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व से लड़ना शुरू कर दिया और अन्याय के बारे में चुप रहा। इसलिए उसने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया था। 21 दिन बिना किसी समस्या के समाप्त होने के बाद राम ने छात्रों को इकट्ठा किया और जब अबू राम ने उन्हें अपना हस्ताक्षर देना चाहा तो सीरिया ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा, मैं हस्ताक्षर जीतने में सक्षम हो सकता था, लेकिन बदले में मैंने खुद को खो दिया और मैं एक सैनिक होने के लायक नहीं हूँ। हस्ताक्षर के कारण मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को अपने सामने मरते देखा
और मैं उसकी मदद करने या उसके अधिकारों को बहाल करने में सक्षम नहीं था। इसलिए सीरिया ने उससे कहा, मैं जैसा चाहूँ वैसा रहूंगा या मैं रहूंगा। सीरिया गुस्से में, या मैं कभी नहीं बदलूंगा। या उसके बाद सीरिया बाहर आता है और सभी छात्र उसकी सराहना करते हैं। इसलिए वह यहाँ है और मोटर बाइक पर जाता है और मुस्तफा के घर जाता है और शाल के लोगों को घर से मुस्तफा के परिवार को बाहर निकालता है और शाल के बेटे को हरसिंह करता है। जैसा कि शला को पता है कि वह क्या हुआ, वह सीरिया की ताकत के बारे में सुनाई गई बात से आश्चर्यचकित है और उस क्षण वह घर में शालन में प्रवेश करता है और उसके साथ बैठता है और उसी आंदोलनों को करता है जो शाला ने बेसी और सीरिया हनन के साथ किया था। जब वह अपने स्थान पर बैठता है तब तक वह उसे बताने में सक्षम नहीं हो जाता है कि वह, या उसे बताती है कि आप इस मामले को गलत समझते हैं क्योंकि आपके कार्यों के कारण आपने अनवर, मुस्तफा के बेटे, भारत से नफरत करते हैं और वह आपसे बदला लेने के मूड में एक अपराधी बन सकता है। और वह कहता है, उसने कहा कि मैं उससे किसी मिशन पर मिल सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ क्योंकि उसने अपने देश की सेवा करने का सपना देखा था। उस समय सीरिया अपने आदमियों को अनवर को उसके परिवार के पास वापस भेजने का आदेश देता है। उसके आदमी और वे अनवर की तस्वीरें फैलाना शुरू कर देते हैं और हर जगह उसकी तलाश करते हैं। यहाँ की खबरें मुस्तफा को दोष मुक्त कर देती हैं क्योंकि वे फैलाते हैं कि वह एक एजेंट और देशद्रोही है और उसने ही अपनी जान ली है। वे अनवर को उसके परिवार के पास लौटने के लिए कहते हैं और अनवर की तस्वीरें सभी सोशल मीडिया साइट्स पर फैला दी जाती हैं। अब हम अनवर को अपराधियों के साथ देखते हैं। वे एक योजना बनाते हैं और फिर अनवर जाकर बंदूक पकड़ लेता है। या वह किसी को मारना चाहता था लेकिन उसने अपनी तस्वीर देख ली। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो यह है कि अनवर अपना मन बदल लेता है और घर लौट आता है और सभी लोग उसका नाम चिल्लाते रहते हैं और मीडिया अनवर से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अनवर ने कुछ नहीं कहा। तो सीरिया आकर उनसे कहता है कि जब न्याय बहुत देर से मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सीरिया अनवर से कहता है कि अगर वो भारत से नफरत करता है तो झंडा उतारकर जमीन पर फेंक दे, लेकिन अनवर ने मना कर दिया। वो अपने घर गया और भारतीय झंडा फहराया और साबित कर दिया कि वो अब भी अपने देश से प्यार करता है। अगले दिन रामा जाकर आर्मी कमांडर से मिलता है और उसे बताता है कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। वो कमांडर को एक डिक्री पर अपने हस्ताक्षर देता है जो वो सीरिया के सपने को पूरा करेगी। उसके बाद रामा बीच पर रहते हुए सीरिया जाता है और वो उसे वापस मिलिट्री सर्विस में जाने का फैसला सुनाता है। वो उसे भारतीय सीमा पर इस तरह से ट्रांसफर करता है जिससे उसके देश की रक्षा हो सके। तो सीरिया में हनान खुश होता है और रोता है। ये पहली बार है जब वो अपने पिता को गले लगाता है। उसके बाद वो सीमा पर जाता है और अपने देश की रक्षा करने का सपना पूरा करता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।